नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसारणं सुह प्रसुहवयनरयणं रायादि भाववार्णं किच्चा अपाणं जोझायति नियमं तस्य हवे नियमा। Don't cry for me, for I am blind. If you wish to cry, cry for those who don't have proper vision. मोक्षार्थियों, हेलन केलर की कई दफे हमने याद की है। ये वही हेलन केलर है जिसने अपना पूरा जीवन अंधत्व में निकाल दिया। वो ये कह रही है, जगत के सामने खड़े रहकर छाती ठोक कर चुनौती की आवाज़ में ये बोल रही है कि मेरे लिए मत रो आप, मैं अंधी हूँ ये सोचकर। यदि रोना ही है तो उनके लिए रो जिनके पास दृष्टि नहीं है। मोक्षार्थियों, इस जीवन के पथ पर चलने के लिए आँखों की जरूरत होती है, ऐसा आम आदमी समझता है। लेकिन आँखों को भी बिगड़ता देखा जा सकता है और अंधों को भी अपनी अपनी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता हुआ देखा जा सकता है। जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण जबरदस्त होना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, सब कुछ चला जाए और यदि दिमाग ठीक है तो सब ठीक है। मैंने कई दफे आपसे शेयर की है बात। एक सर थे, अब मैं नाम भी भूल रहा हूँ, जिन्हें मैं निरंतर स्वाध्याय की प्रेरणा करता रहा और अचानक एक दिन स्वाध्याय में आए। जब मैं उनके गांव में गया तो 2-4 जन उठा कर लेके आए और वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो प्रवचन के बाद पता चला पैरालिसिस के बाद ये चलना बंद कर चुके। फिर मैंने पूछा, ओ दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। बट जैसे मैं उनसे बोलने को हुआ, मुझे आसपास जनों ने कहा, इनसे बोलने की उम्मीद ना रखे, ये बोलना भी बंद कर चुके हैं 1 साल से। इतना हट्टा कट्टन एबल कैलिबर वाला आदमी एकदम ऐसा हो गया। लेकिन तुरंत मुद्रा बदल कर मैंने उनको ये कहा, मेरी कही हुई बात को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन जो जो मैं कहता जा रहा हूँ वो सब समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, इशारे में उन्होंने कहा, हाँ समझ रहा हूँ। तो मैंने कहा, देन यू हैव लॉस्ट नथिंग माय डियर। यदि समझ सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। और बाहर की इंद्रियां आपकी ठीक ठाक होने पर भी यदि समझ ही चली जाए आपकी, प्रभु जाको दारुण दुख दे, प्रभु जाको दारुण दुख दे, ताकि मति पहले ही हर ले। जिसकी समझ ही चली गई है, that is going to be followed by a series of mishaps in your life now. हेलन केलर की तरफ फिर से मुड़ जाता हूँ बच्चों। हेलन केलर का जीवन एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन सोर्स है हमारे लिए। इसीलिए हेलन केलर जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जब अभी उसकी आयु मैं समझता हूँ 30-35 दिन की रही थी, तो उसने एक मैसेज पास किया था दुनिया को। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी कहा, उसके हज़ारों स्पीचेस हुए मंच से, और उसने कहा, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल बट द आयरनी इज
मेरे शब्दों में फेरफार में कर रहा हूँगा, आपको थीम बता रहा हूँ। द लाइफ, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल, बट द आयरनी इज पीपल ट्राई टू सी इट बाय देयर आईज, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड can't be seen by our eyes. They can't be touched by our fingers. They can't be smelled by our nose. The extraordinary and the most beautiful things in the world can just be experienced. The world is very beautiful. विश्व की सुंदरता वो बयान कर रही है जिसे हम समझते ये तो कोई इंद्रिय के भोग ही नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा अंगूठा दिखा के चली गई। एनीवे, कमिंग टू माय पॉइंट, यह विश्व सुंदर है, यहाँ का एक एक पुर्जा पुर्जा सुंदर है। जो समय सार की तीसरी गाथा में घोषणा की जा रही है कुंद कुंद स्वामी के द्वारा, यत् निश्चय गदो समो सौबद्ध सुंदरो लोहे। यदि भगवान आचार्य देव इसे सुंदर कह रहे हैं और हमें सुंदर नहीं दिख रही है, तो हमारे पास दृष्टि नहीं है वो देखने की। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सत्य महाव्रती अन्यथा करे। और सुंदरता क्यों है? सुंदरता इसीलिए नहीं है कि वो चीज़ अच्छी है। गौर करिए, वो सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है। आहा, वो सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ खराब नहीं है, ये तो समझ में आता है। लेकिन वो सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ अच्छी भी नहीं होती। सुंदरता इसी में समाहित है वस्तु की, क्योंकि वो ना ही अच्छी होती है ना बुरी होती है। वस्तु का वस्तु रूप बने रहना ही उसका सौंदर्य। रावण ने भी कहा था सीता को, दिमाग मेरा ही खराब हो गया था, तुम तो जैसी है, मंदोदरी को कहा। जब मंदोदरी ने लास्ट अटेम्प्ट के रूप में ये कहना चाहा मैं ही सीता जैसी बन जाओ आपको हो, तो उसने कहा अभी मेरा दिमाग ठीक हो गया, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। दिमाग ठीक होने के बाद दुनिया जैसी है वैसी ही बनी रहे ऐसा लगने लगता है। दिमाग जब खराब है तब लगता है कि दुनिया ऐसी हो दुनिया वैसी हो। वी फील वी आर द ड्राइवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब हमें लगता है मुझे किसी में कुछ भी तो फेरफार नहीं करना है, तो मस्ती आती है। बहुत अच्छा विषय चलेगा ऐसा तो नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस विश्व में कोई भी वस्तु अच्छी अथवा बुरी नहीं होती है। तो कैसी होती है? वस्तु वस्तु जैसी ही होती है। इसलिए मैं हमेशा विलियम शेक्सपियर का एक कोट कहता हूँ, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। बहुत सुंदर कोट्स है मेरे पास। गुड एंड एविल आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, देयर मीनिंग्स आर डिफाइंड बाय दोज हु विल्ड देम। ये अमुक चीज़ अच्छी है या अमुक चीज़ खराब है। विल्ड, WIELD, टू गेट, टू पजेस। ये तो उस आदमी के दृष्टि ही तय करेगी कि वस्तु कैसी है। वो दृष्टि से वो देख रहा है, उससे उपचार के कथन की बात कर रहा हूँ। वस्तु ऐसी होती नहीं है, ये तो मैं कहने बैठा हूँ। एक कोट में ये कहा जा रहा है, गुड एंड एविल। एविल समझते हो? बैड, खराब। गुड एंड एविल आर मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। गुड एंड एविल आर अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव समझते हो? पर्सपेक्टिव मतलब देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, एंगल। वही गांधी जी का कोट मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ आपको। पहले कोई मेरे मत विरुद्ध कोई बात करता था तो मुझे लगता था ये मुझे विरोध कर रहा है, लेकिन जब से मैंने जैनियों का अनेकांत और स्यादवाद पढ़ा है, उस दिन से मुझे ऐसा लगता ही नहीं कोई मेरा विरोध कर रहा है।
मैं कोशिश करता हूँ उनके स्थान पर खड़े रहकर सोचने की, तो मुझे उनका भी ओपिनियन सही दिखने लगता है। अब मैं ये समझता हूँ कि कोई शत्रु है ही नहीं यहाँ पर, सब अपनी अपनी दृष्टि से उस वस्तु को देखते हैं। गुड एंड एविल आर अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है? अपेक्षा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड। आपको वस्तु कैसे लग रही है ये उस पर निर्भर है कि आप खड़े कहाँ हो, है ना? दिल्ली दूर है कि नजदीक है, ये तो आप हमें बताओ, आप कहाँ खड़े हो तो हम आपको बताएंगे नजदीक है कि दूर है। इट्स द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। विश्व की कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, इस बात को आप दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए बच्चों। टोडरमल जी के 6 उदाहरण आई विल साइट। 6 एग्जाम्पल्स आई थिंक यू विल गेट ऑन पेज नंबर 59 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी खोलना नहीं, इसके लिए ग्रंथ नहीं लिया है, फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो। प्रकरण के चलते हुए टोडरमल जी ये कह रहे हैं, विश्व में कोई वस्तु ना अच्छी है ना बुरी, और उसके लिए 6 उदाहरण दे रहे। कह रहे जैसे एक वस्तु है, वो किसी को अच्छी लगती किसी को बुरी लगती है, इसके लिए 3 उदाहरण दे रहे, और 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं। कोई वस्तु किसी के लिए अच्छी लगती है तो अन्य समय में उसी को वही चीज खराब लगती है। अरे कितनी किस्में खाई, कितने वादे किए, पूरे विश्व का बहिष्कार बर्दाश्त करके हमने शादी की। हमने ये सोचकर कि मैं मेरे दिमाग से करूँगा जो भी कुछ है, और हम कहते चाहे जो कुछ हो जाए, अब जान चाहे चली जाए, हम एक दूसरों के बिना जी नहीं सकते। एक दूसरे के लिए एक फिल्म बनी है, फिल्म एक दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार, और कोई बीच में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं हम उसको। माँ भी हो, बाप भी हो, anyone, we will not tolerate this interference. Freedom of thought. और 8 ही दिन हो जाए शादी करके, जो वचन ये कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, वही वचन ये कहते पाए जा सकते हैं मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ओह, वस्तु स्वयं में तो अच्छी खराब नहीं हुई। टोडरमल जी के 6 उदाहरण देखे। टोडरमल जी कहते हैं जैसे मेघ वर्षा अच्छी है कि खराब है। आप यदि किसान के बच्चे होंगे, किसान होंगे, तो जिनकी आंखें गड़ी है बादलों की ओर चातक की भांति, है ना? हर थंडर, हर बादलों की गर्जना उसको आनंद करती है। वो किसान का लड़का है, उसे बरसात अच्छी लगती है। अभी सब बुआई हो गई है, अब वो सब जोत लिया है खेत, अभी प्रतीक्षा बस बरसात की है, पूर्व प्रक्रिया हो गई है। मेघ वर्षा किसान के लिए अच्छी है। धोबी को पूछो जरा, और धोबी की तो 3 महीने बस्ती उजड़ जाएगी, वो कहाँ सुखाएगा? वो तो पहले ऐसे खुले हवा में नदी के पास घाट पर सुखा देता था ये सब। अभी बरसात में तो कपड़े सुखाते सुखाते परेशान। वही मेघ वर्षा किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। उदाहरण दो, कोई नंगे को, कोई भिखारी को, दरिद्र को वस्त्र दे दे, कैसा लगेगा उसे? अच्छा लगेगा। लेकिन वो वस्त्र मोटा वस्त्र था। मोटा वस्त्र उसे अनिष्ट लग रहा है, कुछ नहीं से तो ये मिल गया। अब उसको कहाँ फुर्सत है डिफ्रेंशिएट करने की? पतला कपड़ा चाहिए था, मोटा चाहिए था। और अमीरजादों के लिए ये तो मोटा कपड़ा है, हमें एकदम पतला कपड़ा चाहिए। उसके लिए मोटा कपड़ा अनिष्ट है, जिसे
पतला कपड़ा इष्ट है, और जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा है उसे मोटा कपड़ा भी इष्ट लगता है। उदाहरण दो, उदाहरण तीन। तीसरा उदाहरण विष्टा का दिया। विष्टा समझ में आ रहा है? अरिहंत एक्सक्रीटा, वो तो और दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू यू। लोक में कहते हैं आप नाम भी मत लो। क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? जिसने प्रकृति को समझा है, जिसने वस्तु स्वरूप को समझा है, उसको तो सभी चीजें बराबर बोल सकता है और बराबर देख सकता है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, निर्जुगुप्सा तो है तुम्हें प्रकट। टोडरमल जी कहते यही विष्टा सुअर के दिल को पूछो, शुक्र आदि को इष्ट लगती है। अब सुअर के सामने पूरन पोली भी रख देना, पूरन पोली अच्छी लगती है ना आपको, सुअर के सामने दोनों चीजें रख देना। आपको उदाहरण सुनना भी ठीक नहीं लग रहा, मैं क्या कर सकता हूँ इसके, मैं कहने ही के लिए ये बैठा हूँ। जग में कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है। यदि इस चौखट को तोड़कर आप बाहर स्वतंत्रता और आजादी की सांस ले सको तो समझ लेना चाहिए जैन शासन आपका है। टोडरमल जी कहते हैं शुक्र आदि को विष्टा इष्ट लगती है, वही देव आदि को वो अनिष्ट लगती है। उन्हीं के वचनों में मैं बात कर रहा हूँ। आप वो पेज नंबर देख रहे हैं क्या विराज? नहीं, अब नहीं 235 मैंने खोला है, दैट इज फॉर अदर प्रकरण। मैं अभी पेज नंबर 59 बोल रहा हूँ, अभी वहां पर ध्यान मत दीजिए। 3 उदाहरणों से हमने क्या सिद्धि की बच्चों? विश्व में कोई भी वस्तु, आप ऊंट के सामने खीर बनाए रखना, हलवा बनाए रखना और नीम का पेड़ भी रख देना, आपको क्या लग रहा है? वो नीम ही खाएगा, उसके लिए नीम इष्ट है, आपको अनिष्ट लग रही है वो। टोडरमल जी के दूसरे 3 उदाहरण। वही टोडरमल जी कहते हैं कि कभी किसी को कोई चीज इष्ट लगती, उसी को टाइम पाकर उसी को वही चीज अनिष्ट हो जाती है। समय परे कछु और है, समय सरे कछु और। रहीमन भौरी के भय, सिर डुबोवत मोर। मैं अर्थ नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं है मुझे, मूल विषय की ओर बढ़ना है मुझे। 3 उदाहरण कौन कौन से दे रहे हैं? वे एक उदाहरण तो ये दे रहे हैं कि पुत्र आदि सबके लिए इष्ट है, और पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करते, मन्नतें करते और जीवन भर के पाप के गठरी उसी के लिए तो बांधते हैं। यही पुत्र जब नालायक होता है, उनकी निगाह, क्योंकि नालायक तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात निगाह ही की। ये जो धंधा व्यापार अच्छा नहीं करता और वो बाप चाहता है ये धंधा व्यापार करे, तो उसकी दृष्टि में नालायक। फिर धर्म मार्ग में भी लग जाए तो उनकी दृष्टि में नालायक ही। तो हमारे माइंडसेट से हम दुनिया को नापने को देखते हैं। हो पुत्र इष्ट लगता है आज तक, और यदि सत्य के पक्ष पर खड़ा हो जाए पत्नी के साथ तो वो उनको आकरने लगता है, फिर तुम सब एक ही। उनको सत्य का पक्ष नहीं दिखता वहां पर, और फिर वो अनिष्ट दिखते। उनको लगता है नहीं रहना लड़के के साथ, प्रॉपर्टी भी हमारी चली गई, जाने तो अभी जो हुआ सो, लड़के के साथ नहीं रहेंगे। काश विरक्ति पूर्वक की ध्वनि निकलती तो मजा ही कुछ और होता। तुम तो ऐसे भी मरे वैसे भी मरे। जो इष्ट लगता था कभी, वो आज अनिष्ट लगता है, अखबार में निकाल देते, इसका हमारा कोई संबंध नहीं। कहां से कोक में जन्मा मेरे, क्या तो याद है तुमने ही मिठाइयाँ बांटी थी सब जगह, और आज 10 जगह कह रहे हो ऐसा कोक में जन्मा है ना, आपने ऐसे कोक में जन्मा है ना, हम क्या करें। तुम्हारी भूल आज की नहीं है, भूल वहां से पनप रही है तुम्हारी, जब तुम सब जगह मिठाइयाँ बांट रहे थे। तभी हम कह रहे थे मत मनाओ ये जश्न, क्योंकि जितने जनों को हमने जश्न मनाते देखा है उन्हीं को हमने मातम मनाते देखा है। मैं हमेशा ये कहता हूं जो जितना जश्न मनाएगा अनुकूल
प्रसंगों में, प्रतिकूलता में बदलते बदलते वो उतना ही मातम बनाएगा। जिन्हें मातम नहीं मचाना हो वे ज़्यादा उत्तेजित होने की कोशिश ना करें। उदाहरण 1 पुत्र का। उदाहरण 2, जो शरीर हमें इष्ट लगता है। एक उंगली कितने में दोगे तुम्हारी? एक उंगली कितने में दोगे विराज? तुम्हारी एक उंगली चाहिए मुझे, कितने में दोगे? एकलव्य ने भी कुछ दे दिया था। आप ये नहीं कह सकते द्रोणाचार्य तो बहुत अच्छे थे, आप तो बहुत खराब, ये कह नहीं सकते क्योंकि द्रोणाचार्य उसके लिए तो कुछ उपकार भी नहीं किए थे। और प्रवचन में तो ये धारा चली रही है, कोई अच्छा हो रहा है। कोई एक उंगली मांगे, आप क्या करोगे? आप दोगे? अरिहंत पापा को तो पूछो आप, चलो 20 लाख दे देते, 2 लाख लेके बैठे। वही गैंग्रीन होने पर, इन्फेक्शन होने पर पूरा हाथ कटवाता है पैसा दे देकर। टोडरमल जी उदाहरण कह रहे हैं, जो प्रसंग पाकर शरीर आदि इष्ट लगते थे वो रोग आदि के होने पर वे ही अनिष्ट लगने लगते हैं। उदाहरण 3, गाली कोई दे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ससुराल में यदि वही गाली न दे तो अच्छा नहीं लगता। कोई रस्म होती है शादी ब्याह के टाइम में, जिस समय में ससुराल वाले गालियां बहुत देते हैं, वेलकम वेलकम, आइए आइए, स्वागत ही आपका, ऐसा होता है वहां पर। तो वहां पर तो खुश होता है, कहते हैं उन्हीं बातों को लेकर। निष्कर्ष, विश्व में कोई भी वस्तु ना अच्छी होती ना बुरी होती है। अबाव ऑल समाधि तंत्र 46वें श्लोक में यह कहा जा रहा है, जितना भी सब कुछ दिखता है वो सब अचेतन दिख रहा है। इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा? जिसके साथ तुम्हारा भोग होना ही नहीं है, जो तुम्हारे काम आनी ही नहीं है चीज, उसमें अच्छा और बुरा क्या? अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः। जो भी दिखता है वो सब अचेतन है, और चेतन है वो तो दिखता ही नहीं है। क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि। क्या अच्छा क्या बुरा करता है? सोचता नहीं है क्या तू? गाथों को भी बोलता है, गाथों को भी रटता है, पाठ भी कर लेता है, तू सोचता नहीं क्या कभी? क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, मैं क्यों राग करूं, मैं क्यों द्वेष करूं? माध्यस्थोयम भवाम्यहम, मैं तो माध्यस्थ है। समाधि शतक की है, समाधि तंत्र समाधि शतक एक ही नाम है, 46वां चैप्टर। अभी तक का जितना प्रकरण चला बच्चों, दिस वॉज द फर्स्ट हाफ। अभी तक मैंने इतनी ही सिद्धि की है, विश्व में कोई भी वस्तु अच्छी बुरी होती है। नाउ वस्तु स्वातंत्र को प्लेस करने के बाद, उसे अफिक्स करने के बाद, चरनानियों की निगाह में मैं आपको एक नया विश्व दिखाता हूं। यद्यपि कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, बट चरनानियों की निगाह में अमुक चीजें अच्छी है, अमुक चीजें खराब है। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई स्टार्ट विथ, हम इन पांचों को इष्ट कहते हैं। इष्ट नहीं, परम भी विशेषण लगा देते हैं, और इन पांचों को हम परम इष्ट कहते हैं। परम इष्ट, जब कोई चीज इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है और इन्हें परम इष्ट क्यों कहा जा रहा है? अध्यात्म तो इन्हें भी ज्ञान का ज्ञेय ही कहता है। बट यू आर अ बिगिनर फॉर नाउ, और जिनके बदौलत तुम्हें इतना ज्ञान मिला है, इतनी समझ मिली है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, उन्हें उपचार से इष्ट कहा। उपचार, परम इष्ट कहा। आज मेरा विषय वैसे मैं थोड़ी देर में चालू कर रहा हूं, आपको हिंट कर देता हूं। अच्छे प्रवचन कौन से, हम किसे अच्छा समझे, मेरा विषय ये। मैं आपको वैसे, टू स्टार्ट विथ आई विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू एंड एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू। अरिहंत, अच्छी दवा कौन सी? सिंपल क्वेश्चन। अच्छी दवा है वह है जो कारगर हो। दवा कहते ही उसे, औषधि कहते ही उसे।
अच्छा, तुमने जब दवा कैसी चाहिए तब तुमने ये नहीं कहा मीठी होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम बच्चे रहे नहीं। बच्चों को कहा जाता होगा बेटा दवा मीठी है, उस बहाने उनको खिलाया जाता होगा, लेकिन बड़ों को ये नहीं कहा जाता। दवा कैसी चाहिए, कड़वी मीठी, इसकी बात ही नहीं करता कोई, वो इतना ही कहता है असरदार चाहिए, असरदार। डॉक्टर कौन सा अच्छा है, अच्छा थोड़ा दर्द हो रहा है बेचारे को, दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी तो कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी वगैरह कर करा के खचाखच आउट कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं है, ज़्यादा हिलना नहीं कहते, तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो चार छः जनों को आकर पकड़वाना पड़ेगा, फिर नहीं तो इसको कर दो बेहोश और फिर कर दो ऑपरेशन। डॉक्टर वो नहीं है जो सबके दिल को नापता टटोलता है। डॉक्टर वह है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी भावना, वह आपके रोग को ही, उसको जो ऑब्जेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट है उसका, वह रोग का सफाया करना। उस रोग के सफाई में आपके आंखों के अश्रुओं को उसको देखना नहीं है, तो वो डॉक्टर जीत गया। शायद इसीलिए कोई डॉक्टर अपने बच्चों का ऑपरेशन कर नहीं पाते। काश इतनी समझ उनको होती तो इतनी निर्दयता से भी वे अपने बच्चे का भी ऑपरेशन कर पाते। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि डॉक्टर वह अच्छा है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसे कैसा लगता है ये नहीं सोचेंगे हम, तुम्हारे रोग को हमें ठीक करना है। दवा कड़वी हो मीठी हो, आप दवा में जब मीठी और कड़वाहट का जब आग्रह नहीं रखते हो, आप केवल इलाज का आग्रह रखते हो, इतनी यदि बुद्धि हो तो मेरा काम सरल होने वाला है। उससे पहले और अच्छे मंदिर कौन से अभी, अच्छे मंदिर कौन से विराज, कितने मंजिले हो तो अच्छे हो, कितने कैपेसिटी का एसी हो तो अच्छे मंदिर। पृथ्वी को लग रहा होगा ये थिएटर की बात कर रहे कि मंदिर की बात कर रहे, क्योंकि तो थिएटर का लॉज का कोई फीचर्स के रूप में बताइए तो समझ में आती है। ये तो फीचर जब मंदिर के ही बताए जा रहे हैं, और मंदिर में इतनी सी भी मूर्ति है बच्चों, मैंने आपको पहले कभी कहा है, आपको याद आ रहा होगा, पूरा मंदिर तहस नहस हो जाए, पूरा मंदिर कोलैप्स होकर केवल एक वेदी सुरक्षित रहे, भगवान सुरक्षित रहे हमारे, तो उसे हम मंदिर ही कहते हैं। उस भगवान के पीछे इसे 9 देवों में गर्भित किया गया है, इस सीमेंट को, आप ध्यान रखना इस बात को। इसकी वैसे कोई औकात नहीं है, यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आते थे लोग, चाहे जो करते थे। जिस दिन से यहाँ पर भगवान विराजमान हो गए हैं, माहौल हैज चेंज्ड नाउ। एक मूर्ति की तो बात है, और आप 10 मंजिले आपका मंदिर है, और उसमें जो प्रतिमा रखी है ना, उसकी नाक बस कट गई, चलेगा क्या? तो वो मंदिर संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके भगवान है, विच हैज मेड द टेम्पल भगवान 9 देवों में। नहीं, अच्छे मंदिर कौन से, अच्छे मंदिर कौन से, अच्छे जिनालय कौन से, कुछ तो बोला, आपके शब्दों में तो बोलो। जिसमें भी जो वितरागता के स्रोत हो, जो वितरागता के सोर्स हो, जहाँ से हम जाकर समाधान प्राप्त करके आ सकते हैं। हमारे मूल जरूर समस्याओं का समाधान जहाँ पर मिलता हो, वे जिनालय कहते हैं ना, हमारे जिनालय शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। जिज्ञासा से आने वालों को वहां पर समाधान मिलता ही मिलता है। यू शुड सीक फॉर सॉल्यूशन। अभी मूर्ति ऐसी ही, ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, इजी इजी इजी। नेमिनाथ की वेदी कौन सी, मैं तो लिटरली मैं 10 साल मंगलायतन में रहा, 10 साल ने खनिया दहना में भी रहा। कौन सी वेदी का है, कौन सी, मतलब माना जा सकता है इसे दुर्गुण, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, इतना तो अध्यात्मी नहीं होना चाहिए, ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी निगाह इस तरफ नहीं दौड़ती। और वहाँ पर आखिर तक भी तो महावीर मंदिर में प्रवचन होगा,
ऐसा कहने पर मुझे सोचना पड़ता था। बाहुबली का मंदिर महावीर, आर यू टॉकिंग अबाउट लेफ्ट और राइट? यहाँ पर भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है, किसी कारण से यहाँ पर भी वह याद रहा है। एनीवे, ठीक है। अच्छे जिनालय कौन से, जहां पर हमें समाधान मिले, और जहां जाकर ये प्रतिमा अच्छी है, घात हो गया, घात हो गया। जहां पर जाकर तुम्हें राग द्वेष का शमन करना, तो वहां पर तुमने राग डेवलप किया। याद है तुमने बाहर से अंदर में प्रवेश करते समय क्या कहा था, क्या प्रतिज्ञा ली थी? 3 बार तुमने निश्चय निश्चय कहकर समस्त सांसारिक संकल्प विकल्पों का त्याग का तात्पर्य अच्छाई और बुराई के चौखट से बाहर निकलने की बात थी हमारी, इस दुविधा से बाहर निकलने की बात थी हमारी, और तुम वही 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 घूमते रहे। जिनालय की भी बात हुई, अब प्रतिमा की भी बात समझ लो। प्रतिमा अच्छी कौन सी, बड़ी या छोटी? इटालियन पत्थर की, मार्बल की, काली की, गोरी, पार्श्वनाथ की, फंड वाली की, बिना फंड वाली, खड़ी वाली की, बैठी वाली? हमारे और तीसरी पोस्ट तो होती नहीं है बौद्धों जैसी। कौन सी प्रतिमा अच्छी है? जिससे हमें विरक्ति हो, जिससे हमारी बुद्धि शांत हो जाए कि यह अच्छा और ये बुरा, ये कल्पना मिट जाए, वे भगवान अच्छे। शास्त्र कौन से अच्छे, बताने की जरूरत नहीं। जिससे हमारी बुद्धियां खुल जाए, जिससे हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाए, जिससे हमारा अज्ञान का अभाव हो, वे शास्त्र है, अन्यथा वे शस्त्र है। शस्त्र यदि राग द्वेष के द्विगुणित करने में तुम्हें कार्य करे, तो वे तुम्हारे लिए शस्त्र है। वक्ता कौन से अच्छे आगे? अरे यार, तुम तो हमसे मोहब्बत करने लगे। एक बार, मैं बहुत कम रस रखता हूँ, मैं इसे सम्यक्तों का पैरामीटर नहीं मानता। आई एम सॉरी, मैं किसी को एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, ना आई एम ब्लेमिंग एनीवन, बट मैं बाहर घूमने का मुझे बिल्कुल राग नहीं है। आदित्य भैया जानते हुए ही कहते हैं, प्रवचनों में आप ये कहते रहते हो। उसी 4 दीवारी में मैं सालों 20 साल 25 साल 40 साल में निकाल सकता हूँ। मुझे मंदिरों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सभी जगह के भगवान एक सरीके ही है। मुझे तीर्थों का भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो आज तक न शिखर जी जाने का विशेष भाव हुआ, न गिरनार जी जाने का विशेष भाव हुआ, न पावापुरी न चंपापुरी, कुछ नहीं, सब पुस्तकों से ही देखा है मैंने। और सही कह रहा हूँ, जब से मुझे वस्तु स्वरूप पता चला है, मुझे कहीं जाने का भाव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं मैं शादी ब्याह में जाता होगा, कोई लौकिक में भी कार्यक्रम में खड़ा होता होगा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इसके लिए बना ही नहीं। मुझे मेरा काम करना है, और मेरा काम करने के लिए कोई स्थान विशेष की जरूरत नहीं है, मुझे कोई काल विशेष का भी फैक्टर की बात नहीं है। यदि यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं लगते तो ये मेरी ही अपनी कोई कमी है। भाग्य से इस तीर्थ में जाना बन गया सामने है, इसलिए यदि 2 किलोमीटर पर भी होता तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। गाड़ी में बैठूं फिर वहां तक जाऊं, बहुत मजबूरी पड़े बिना मैं गाड़ी का तो प्रयोग भी नहीं करना चाहता, टच भी नहीं करना चाहता।